Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Very warm welcome my today's lecture. आज हमने इस लेक्चर में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जिसके टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनको क्लियर करना है। इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनको क्लियर करना है और इन दोनों का पीरियोडिक ट्रेंड हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इसकी डेफिनेशन में लिखी है, the amount of heat released when 1 mole of electrons is added to 1 mole of gaseous atom is called electron affinity। क्या जनाब, कि ये भी एक एनर्जी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी। जिस तरह हमने इसको पढ़ा था, हमने जो इससे पहले टॉपिक पढ़ा है वो है जो आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके अंदर भी अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। ठीक है, उसके अंदर भी अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसके बाद रिलीज, ये कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिलीज होती है जब हम 1 मोल गैसियस एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, यानी कि किसी 1 मोल ऑफ एटम्स में हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। उसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर एनर्जी होती थी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इसके अंदर एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। ठीक है, और ये एनर्जी रिलीज होती है जबकि किसी एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। ठीक है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन गैसियस फॉर्म में है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड कर दिया तो ये क्लोरीन नेगेटिव बन गया, जिसकी हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है -348.8 किलो जाउल पर मोल। ठीक है जनाब। अच्छा, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन का मतलब होता है कि ये एनर्जी जो है हमारी एक्सोथर्मिक है। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि हमारी एनर्जी एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि जब भी आप क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उसके नतीजे में -348.8 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ए 1 मोल सब्सटेंस लेना है आपने, उसके अंदर आपने हर एटम के अंदर, उसके हर एटम के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो टोटल जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यहाँ इसको हम कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आपकी जो किताब है ना, वहाँ उसने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज का, ठीक है, ये वर्ड क्या, इसकी जगह मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा जी, एंथैल्पी चेंज का मतलब भी सेम यही है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आप अपनी किताब के ऊपर लिख लें एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी या चेंज इन एनर्जी। जो कि कोई केमिकल रिएक्शन जब भी परफॉर्म किया जाता है तो उसके नतीजे में जो भी एनर्जी चेंज होती है, अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो उसका मतलब हमने एनर्जी प्रोवाइड करनी है, अगर नेगेटिव एनर्जी है तो हमने एनर्जी इससे रिलीज होगी और वो हमने कैप्चर करनी है। ये इसको कहते हैं एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एंथैल्पी चेंज अगर पॉजिटिव होगा तो इसकी वजह से एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा तो हमें एनर्जी को, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज? सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अच्छा जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू 1 मोल ऑफ यूनिनेगेटिव गैसियस आयंस। क्या मतलब कि हमारे पास जिस तरह हमने लास्ट रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर क्लोरीन के अंदर ये बनाया और ये यूनिनेगेटिव आयन बन गया। ठीक है, अब अगर आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मजीद ऐड करना है, ठीक है, तो ये क्या होगा जी, ये होगा सेकंड आयन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक होती है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। एनर्जी रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसका रीजन क्या होता है, चलो रीजन आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखें
द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अब देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड का लफ्ज आ गया, पहले एनर्जी रिलीज था। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अब वो एनर्जी जो हमें चाहिए टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, टू 1 मोल, 1 मोल ऑफ यूनि नेगेटिव गैसियस आयन, ऐसे एटम जिनके अंदर पहले से हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। जैसे अगर ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाता है, जिसके नतीजे में -141 किलो जाउल पर मोल ऑफ एनर्जी हमारी रिलीज होती है। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। अब यही ऑक्सीजन को हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, इसके अंदर मजीद इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बन जाएगा। अब एनर्जी जो है हमारी वो हमें देनी पड़ेगी अगर हमने इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है। तो नेट एंथैल्पी चेंज यानी कि टोटल एनर्जी चेंज क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा। हमें अगर ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो हमें 657 किलो जूल ऑफ एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बनेगा। क्योंकि हमारे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -141 है और सेकंड है +798। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। अब हम अपनी रीजन की तरफ चलते हैं कि क्यों एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी रिलीज होती है और सेकंड में एनर्जी को हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये जनाब पहले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन, और ये सेकंड शेल है। हम ऑक्सीजन एटम को कंसीडर करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। पहले हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हुई, ओके। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या, अब जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना, तो अब जब ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ऐड करना है तो ये इलेक्ट्रॉन उसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन पैदा होगी, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन भी इसको रिपेल करेंगे, तो इसको इस शेल के अंदर ऐड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें इसको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जाके ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। इस वजह से यही रीजन है कि हमारी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। होप सो इसकी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, वो मैं आपको आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करने के बाद बताता हूँ, ठीक है। उसकी रीजन ये है क्योंकि उसके भी बिल्कुल सेम उसी तरह के होते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity is the power of an atom to attract shared pair of electron toward itself in a molecule. फर्ज करिएगा ये हमारे पास, हम नेक्स्ट पे देखते हैं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, एक फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जब इनका बॉन्ड बन जाता है तो ये दोनों करीब करीब आ जाते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर एक साइड के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन होती है, यानी कि जो फ्लोरीन होता है ये इलेक्ट्रॉन को अपने करीब ज्यादा रखता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने करीब ज्यादा रखेगा, और हाइड्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जिसकी वजह से ये एक पोल बन जाएगा कि यहाँ पे नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखा हुआ है। फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखा है, ठीक है। इस वजह से हम कहते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एबिलिटी, इट इज द पावर, इट इज द एबिलिटी, इट इज द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो शेयर्ड पेयर जो कि दोनों ने, एक उसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया था, एक उसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं शेयर्ड पेयर। तो जब एक मॉलिक्यूल के अंदर शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अच्छा, एक साइंटिस्ट था पॉलिंग, उसने एक स्केल बनाया था आर्बिट्रेरी जिसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, और उसने इस स्केल के ऊपर आर्बिट्रेरी वैल्यूज दी, जैसे फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ठीक है।
ये आर्बिट्रेरीली सिलेक्ट की गई है, सब बाकी सबकी से कम होती है। हाइड्रोजन की 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे हमने किलो जाउल पर मोल किया था, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होता। अब अगला टॉपिक जो है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दोनों को एक साथ ही डिस्कस करेंगे। एटॉमिक साइज, आपको पता है कि जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होता है तो उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाता है, जिसकी वजह से किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है। तो जितना ज़्यादा किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जितना ज़्यादा बड़ा साइज उतनी ज़्यादा और उतनी कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वो भी सेम ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज की बात हम कर चुके हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, और जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उससे ज़्यादा होगी। अच्छा, एक और पॉइंट है हमारे पास जो कि है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक पॉइंट है, इसको हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर। क्या हमने ये डिस्कस किया था कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा कम होगी। ये आपकी किताब में एक एक्स्ट्रा टॉपिक डिस्कस किया था, मैंने इसको लिखा नहीं है, सिर्फ वैसे एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता दूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत, कि कोई जो एलिमेंट होती है वो इलेक्ट्रॉन को कितना पसंद करती है। अब देखिए, लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बहुत कम है। उसी तरह अगर आप फ्लोरीन की देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कोई पड़ा होगा तो वो फ़ौरन से उसको अपने पास ले आएगा, क्यों? उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, इस वजह से कहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। और लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर देता है, इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम है, उसको इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये था जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इन दोनों का ट्रेंड बिल्कुल सेम है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक ही मैंने आपको ट्रेंड लिखवाया है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज के अंदर आपका यूज हो सकता है। जी, ये ट्रेंड आपके बिल्कुल सामने है। ट्रेंड अलोंग पीरियड कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, कि जब भी हम एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने की वजह से प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करता है। प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। ठीक है, इस सब की वजह से एटॉमिक साइज क्या कर जाता है हमारा, डिक्रीज कर जाता है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करने की वजह से हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों की दोनों इंक्रीज कर जाती है। इसी तरह अगर आप ग्रुप में देखें, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करेगा, उसके बाद प्रोटॉन नंबर भी इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स हमारे इंक्रीज हुए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों की दोनों कम हो जाएगी। ठीक है, ये इसका एक पीरियोडिक ट्रेंड था। होप सो आज का लेक्चर आपको ज़रूर समझ आया होगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ मिसिंग है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।